हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही सुबह सुबह उठ गई हूँ। वैसे तो हर सुबह उठती हूँ लेकिन इससे थोड़ा सा बाद उठती हूँ। आज नींद बहुत जल्दी खुल गई तो बस सुबह सुबह उठ के फ़र्स्ट काम तो किचन में ही आना होता है, तो वो तो आना ही है। और कल था वेडनेसडे, मैंने आप लोगों के साथ हॉल शेयर किया था और अपना रूटीन भी बताया था कि कितना टाइट रूटीन था। स्कूल का फर्स्ट डे तो था ही, मेरा वीडियो ड्रॉप का दिन भी था। फिर हम लोग बुद्ध बाज़ार भी गए। सिद्धार्थ का फर्स्ट डे ऑफ ट्यूशन था जहाँ हमने नया लगाया है और वो काफ़ी दूर है तो छोड़ने लेने जाना पड़ता है, वो भी था। वहाँ के बाद बुद्ध बाज़ार, फिर वापस आके खाना। तो भैया बहुत सारा काम था कल। ऐसा लगा कि सुबह से शाम बस एक के बाद एक काम ही निपटाते हुए चल रहे हैं। आज है सेकंड डे ऑफ स्कूल, तो उठ गई थी मैं सुबह सुबह और फटाफट आके मैंने ना यहाँ पे काम शुरू कर दिया। सिद्धार्थ का कुछ अलग टिफ़िन बनेगा और हस्बैंड के लिए और लंच के लिए भी सारी प्रेप मुझे सुबह करनी होती है, क्योंकि अब ना मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि किसी दिन अगर मैं सुबह खाना नहीं बना पाई तो मैं दोपहर में बना लूँ। क्योंकि मतलब सुबह ही बना लूँ तो अच्छा है, क्योंकि फिर मेरे अपने काम होते हैं, यूट्यूब के काम होते हैं, तो मैं उसमें अगर इंगेज हो गई ना तो सिद्धार्थ को सिर्फ 15 से 20 मिनट मिलते हैं खाना खाने के, स्कूल से आने के बाद। फिर उसका ट्यूशन होता है, तो मुझे तो ये है कि सुबह खाना बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि मेथी को भिगो दिया है। मेथी और आलू के पराठे मैं उसको देने वाली हूँ टिफ़िन में, और वही वो खा के चला जाएगा। साथ ही दाल चावल और सारी चीज़ें जो बननी है वो मैं अभी दिखाऊंगी क्या क्या बना रही हूँ। कल ना बर्तन भी नहीं रख पाई, बताया ही मैंने रूटीन कैसा था, तो बर्तन भी सारे रखे हुए हैं जो मैं काम करते करते ना अभी धीरे धीरे रखूँगी। किचन में हूँ तो कुछ काम करूँगी, कुछ चढ़ाऊँगी, जब तक वो पक रहा होगा बीच बीच में जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा धीरे धीरे करके मैं बर्तनों को साइड करती रहूँगी। बट फ़िलहाल तो भी खाने की जो तैयारी है वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ना दाल को सोक कर दिया था, मसूर की दाल जो छिलके वाली होती है वो बना रही हूँ। और मेथी को भिगो के रखा, धनिया को भिगो के रखा ताकि उनकी थोड़ी मिट्टी जो है वो गले, और फिर मैं उनको वॉश करूँगी। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ आलू भिंडी। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया जिसमें डाला है मेथी, जीरे का तड़का, हरी मिर्च और खूब सारा प्याज डाला है मैंने इसके अंदर। प्याज को ना थोड़ा सा फ्राई करके इसमें हल्की सी हल्दी मिलानी है और फिर भिंडी डाल करके ना अच्छे से भून लेना है 1-2 मिनट तक, और फिर ढक के आप पका लो। और जब 50% भिंडी हो जाती है उसके बाद ही नमक ऐड करना रहता है, नहीं तो फिर वो लसलसी सी बन जाती है। मीनवाइल यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन वगैरह भी जितने अभी ज़रूरत है उनको छोड़ करके बाकी सारे जगह पे मैंने लगा दिए हैं, और हमारी भिंडी की सब्ज़ी देखिए बन ही चुकी है। आलू मेथी का जो मैं पराठा बना रही हूँ ना उसके लिए काफ़ी सारा यहाँ पे मैंने लहसुन को ग्रेट किया है हल्के से तेल में, और जो मेथी के पत्ते हैं ना उनको चॉप करके मैंने रख लिया है। हल्का सा फ्राई कर लूँगी मेथी, और आलू जो बॉईल है ना, आलू और मेथी को मिक्स कर दूँगी। आलू ऑलरेडी बॉईल है तो मेथी को हल्का सा फ्राई कर लेना है मुझे, ताकि अच्छे से फिर वो मिक्स हो पाए आलू के साथ, और फिर इनके मैं पराठे बना देने वाली हूँ। लहसुन का छौंका दे के ऐसे ही मेथी के पराठे बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके बाद भाई मैंने अपना सारा काम वाम निपटाया, पराठे वगैरह बना दिए, काफ़ी सारा खाना मेरा निपट चुका है। फिर श्वेता उठी सो करके, और इसने ना मेरे लिए कल लेकर आया था, कल जब ये आई थी ना तो लेकर आई थी मेरे लिए बेल, ताकि बेल का शरबत मेरे पेट के लिए अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ आसपास अभी तक बेल देखा नहीं है, बुद्ध बाज़ार में भी नहीं देखा है, तो वो पी रही थी डेली। वो कह रही थी हमारे यहाँ तो ऑफ़िस के पास भी मिलता है, मैं तो डेली पीती हूँ। तो मैंने कहा यार यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, मैं बाज़ार में भी देख के आई, तो फिर वो मेरे लिए लाई थी और अभी वो शरबत बनाने की तैयारी कर रही है। यहाँ देखिए मैंने दाल बना ली है, भिंडी बन गई है, थोड़े से मखाने भी कर दिए सिद्धार्थ के लिए। आलू मेथी का जो मसाला है थोड़ा बचा हुआ है, बाकी यहाँ पराठा मैंने बना लिया है। 3 पराठे बनाए थे, 2 ले जाने के लिए कि एक खा लेगा, लेकिन उसने खाया भी आधा, और जब टिफ़िन वापस आया तो एक पराठा में से भी 1/4 छोड़ा हुआ था, मतलब एक पराठा भी पूरा नहीं खा के आया था। तो बच्चों को पास्ता वगैरह दो तो वो तो चट करके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ दे दो ना तो बच के ही आती है। और फिर सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ढोल वोल सुनाई देने लगे सोसाइटी में। तो जब हमने नीचे देखा तो किसी का ना स्वागत हो रहा था, और
स्वागत जिसका हो रहा था उसकी एज ना ऐसी नहीं लग रही थी कि कोई मंत्री है या बहुत। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने जो सोसाइटी का ग्रुप है वो चेक किया तो पता चला कि हमारी सोसाइटी में से ना किसी ने यूपीएससी क्लियर किया है। तो बस देखिए यहाँ पे इतना स्वागत हुआ है, 1.5-2 घंटे ढोल बजते रहे हैं, पूरी फैमिली इतनी हैप्पी थी और पूरी सोसाइटी में बहुत अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया। तो हमें तो मालूम ही नहीं था, हमने जब ग्रुप देखा तब हमको मालूम पड़ा। सब लोग चले गए, सिद्धार्थ स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, श्वेता ऑफिस चली गई, सबके काम काज हो गए। और फिर ना ये सब करते करते ना आज मैंने पूरा 5 बजे मैं उठ गई थी। धीरे धीरे स्लो फेज़ में चलते चलते 5:30 बजे से मैंने किचन का काम स्टार्ट किया था और पूरा 9 बजे तक मैं किचन में लगी हुई थी। इस बीच में मैं सिद्धार्थ को स्कूल भी छोड़ने गई थी, ड्रॉप करने। तो वो छोड़ करके पूरा टाइम किचन में मैं किसी के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही थी, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। इतना थक गई, पैरों में दर्द हो गया। थोड़ी देर के लिए लेटी, आधे घंटे के लिए। सोचा कि आधा घंटा मैं आराम करके फिर लग जाऊंगी काम में। जैसे ही लेटी, एक तो मैंने बताया नींद पूरी नहीं हुई। कल मार्केट वगैरह गए थे, उसके बाद हॉल शूट किया, फिर खाना बनाया, खाते पीते इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो वो 1-1.5 घंटा उनसे बात करते रह गए। तो उस चक्कर में ना हम सो नहीं पाए। हम लोग 12:15 12:30 जाके सो पाए और सुबह 5 ही बजे मेरी आँख खुल गई, तो नींद पूरी हुई नहीं थी। तो जैसे ही मैं लेटी ना मुझे झपकी लग गई। ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट में सोई होंगी, लेकिन उसमें ना जो मेरी थकान थी वो बहुत उतर गई, एकदम रिफ़्रेश हो गई मैं। कई बार ये छोटी छोटी नैप्स हैं सर दर्द कर देती हैं और कई बार ये छोटी छोटी नैप्स जो हैं बहुत रिफ़्रेश कर देती हैं आपको। तो अच्छा एकदम रिफ़्रेश हो गई मैं। उसके बाद उठी, फिर मैंने ये बाथरूम क्लीन किया। डीप क्लीनिंग नहीं थी, लेकिन हाँ आधा घंटा मुझे लग गया। सारे शेल्फ़ वगैरह क्लीन करके, जितनी भी बॉटल्स वगैरह थी ना, शैम्पू एंड ऑल, उनकी वाइप करके रखना होता है ना, नहीं तो डस्ट डस्ट सा हो जाता है। तो वो सारा क्लीन किया। बेसिन जो है वो सब क्लीन किया। इस बाथरूम का भी बेसिन क्लीन किया। पॉट वगैरह नहीं क्लीन किए मैंने, वो जिस दिन बाल धोंगी उस दिन करूँगी। बाकी और सारा मैंने फर्श वगैरह वो सब मैंने किया है। तो ये सब किया, नहाया, नहा के पूजा कर लिया। लेकिन घर का कोई काम नहीं हो पाया है, मतलब बेड नहीं बन पाया है और बहुत घर में चारों तरफ मैस फैला हुआ है। क्योंकि कल पहला दिन था सिद्धार्थ का स्कूल का और इतना क्रेज़ी दिन गया है ना मेरा। सिद्धार्थ का स्कूल, मेरा वीडियो ड्रॉप था कल, उसके बाद फिर उसके ट्यूशन्स बैक टू बैक। ट्यूशन से वापस आने के बाद फिर बाज़ार से वापस आने के बाद डिनर से फ्री होके फिर हम लोग अपना सोए। उसके बाद भी मैंने अपना कुछ काम किया है अपने फ़ोन पे। ये सब करते करते वो जो कहते हैं ना, एक हम घर को मेंटेन करने वाला सुबह शाम दोपहर हमारे कुछ रूटीन ऐसे सेट होते हैं जो हम हमेशा करते हैं। लाइक ये करने के बाद ये करना है, जैसे सुबह उठ के बेड बनाना है। तो वो रूटीन वर्क जब नहीं हो पाता तो अगले दिन के लिए काम पाइल अप हो जाता है। तो मेरे घर में सारे कॉर्नर में कुछ ना कुछ है अभी जो मुझे क्लीन अप करना है। बेड बनाने से हम शुरुआत करने वाले हैं। और कल जो बुध बाज़ार से लेकर आई थी ना, ये मंगलसूत्र टाइप्स, ये जो है ये मैंने पहन लिया। मैंने कल ही रात को पहन लिया था, तो अभी नहाते समय उतार दिया था, फिर मैंने इसको पहन लिया। और बिंदी लगाई है मैंने। मन कर रहा है चूड़ियाँ भी पहन लूँ क्या, मतलब ऐसे कहीं आने जाने के लिए ठीक है, पहन लेती हूँ, छोड़ो। आजकल वैसे भी ना चूड़ियों का बड़ा क्रेज़ चला है, मैं देख रही हूँ। मतलब मेट्रो में भी जाती हूँ मैं तो लड़कियाँ जीन्स नीचे, ऊपर जो शॉर्ट कुर्तीज़ चली हैं उसके साथ में चूड़ियाँ, या यूँ भी जो प्रॉपर कुर्तीज़ हैं वो पहनी हुई हैं और उसके साथ में एक हाथ में खूब सारी चूड़ियाँ वगैरह। बड़ा क्रेज़ चला हुआ है कांच की चूड़ियों का खासकर। और ये काफ़ी प्लेन सा आउटफिट है तो अच्छा भी लगेगा, पहन लेते हैं। मुझे अभी आपसे बात करते करते ही याद आया कि अरे चूड़ियाँ भी तो लाई थी मैं कल, ये इसको दिखाया ना तब याद आया। चलो खनकती हुई चूड़ियों के साथ घर के काम करते हैं। तो चलो भाई, अब जो घर के काम है उनको फटाफट निपटाया जाए। सबसे पहले तो मैं डालने जा रही हूँ कपड़े।
यहाँ पे मैंने बेड भी अच्छे से झाड़ करके अच्छे से सही कर दिया है, बना दिया है। और जो मेरा डेस्क साइड है उस पर भी काफ़ी सारा सामान रखा है। कल बुद्ध बाज़ार से भी जो चूड़ी वगैरह वो सब लेकर आया ना, वो सब समझो उधर रखा ही है। तो काफ़ी बुरी हालत है, वो सब भी मैं ठीक करूँगी अभी। एक तो होता क्या है ना, अगर किसी भी जगह पे ना ऐसे ही लोग घर फैलाते रहते हैं, लोगों से मेरा मतलब है घर के जो जेंट्स लोग होते हैं ना, बहुत घर फैलाते हैं। और ये बात सच है, बहुत मतलब मैं कहूँगी एक हाई परसेंटेज में ये बात सच है। और लेकिन एक होते हैं कुछ परसेंट मेल्स होते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज वो करके रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो थोड़ा घर फैलाते ही हैं और उनको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। हम औरतों को ही फ़र्क पड़ता है कि चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, वो बिखरी चीज़ों में भी खुश रह लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है हम लोगों को काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो ठीक नहीं लग रहा होता तो हम उसको ठीक करते हैं, और जिसको ठीक लग रहा है उसे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा क्या होता है, अगर कहीं कोई चीज़ एक बार को फैल गई है ना, तो सारी चीज़ें ला के लोग वहाँ पे फिर फेंकते रहते हैं और मैस वहाँ पे और बढ़ता रहता है। ये डेस्क पे कुछ एक आध चीज़ें पड़ी थी, मैंने अपना जो ये वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, माइक वगैरह भी नहीं रखा था कल, क्योंकि फटाफट मैंने अपना काम किया, सिद्धार्थ का ट्यूशन, फिर बुद्ध बाज़ार, इन सब में इतना बिजी हो गई कि ये छोटे छोटे काम सब छोड़ गई थी मैं। तो इसी वजह से यहाँ कितना मैस देखिए इकट्ठा हो गया था। तो उस सब को मैंने ठीक ठाक किया है, जो भी चीज़ें जहाँ से बिलोंग करती थी उनको वापस रखा। 2 ही मिनट लगते हैं, लेकिन कई बार 2 मिनट भी हम अपने शेड्यूल में से नहीं निकाल पाते हैं। बट आज तो है ना मेरे पास टाइम, आज मेरी वीडियो नहीं जानी है, तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया यहाँ पे। तो सिद्धार्थ को बस अभी लेकर आई हूँ मैं, और इतना टाइट शेड्यूल हो गया ना इसका कि बस ऐसे लेकर आऊँगी, ये कपड़े चेंज करेगा, इसको खाना खिलाऊँगी और उसके बाद फिर इसको ट्यूशन जाना पड़ेगा, फिर इसको मैं छोड़ने जाऊँगी। सिद्धार्थ हाथ मुँह धो रहा है, तब तक मैं उसके कपड़े निकाल देती हूँ जो पहन के जाएगा वो ट्यूशन। बेटा तुम्हारे पास जो दो जीन्स थी जो तुम एक फाड़ लाए हो, अब तुम क्या पहनोगे? जी वो स्टेनलेस की जीन्स हल्की सी, कल इसकी चोट लगाई और जीन्स फाड़ लाया वहीं से। चोट, जीन्स तो फटी, चोट भी लगी इसको अच्छी खासी। अरे जब जीन्स तो पूरा स्किन छिल गया, इतना बड़ा स्किन छिल गया। वो सब तो होता रहता है, आप पता जीन्स जुड़ जाएगी ना। कैसे फटी हुई जीन्स कैसे जुड़ जाएगी? अरे उसको स्टिच कर देंगे। वो स्टिच क्यों पहनी? इतना सा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है। एक जो कॉइन होता है ना 50 पैसे का कॉइन, उतना बड़ा गड्ढा है उससे आता है। ये कर सकते हैं, उसको और फाड़ सकते हैं ताकि वो स्टाइल वाली लगे। क्या बढ़िया दाल बनी है आज की, यम्मी और अच्छी बनी है। सिद्धार्थ को मैंने लंच सर्व कर दिया, वो अपना लंच कर रहा है, जब तक मैं उसका ना ये कपड़े आयरन कर रही हूँ। जीन्स जो है मैंने बोला ना 2 में से 1 फाड़ लाया है, तो कल भी वही पहन के गया था, तो मैंने सोचा नहीं आज मैं ये जो कॉटन वाला इसका ट्राउज़र है ना, इसको फटाफट आयरन कर देती हूँ। ये धुला था तो आयरन नहीं हुआ था, तो मैंने इसको फटाफट आयरन किया। सिद्धार्थ को अभी ट्यूशन से लेकर आई। इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया ना मेरा कि थोड़ा सा ना अभी वो होने में टाइम लगेगा, और कहते हैं ना एक रूटीन में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ना बड़ी थकावट हो जाती है बैक टू बैक ऐसे। तो उसको ट्यूशन से लेकर आई हूँ अभी 10-15 मिनट के लिए, वो नीचे है। उससे पूछा मैंने क्या खाओगे, आजकल खाना भी ठीक से वो नहीं खा रहा है, तो सर्दी खांसी हो रखी है। और उसके पहले भी मैं देख रही हूँ ना थोड़ा सा खाना ना ठीक से नहीं खाता है। मैंने उससे पूछा क्या खाओगे, कह रहा कुछ भी नहीं, ये वो करके। फिर मैंने कहा चूरा बनाऊं, जो मतलब हम लोग बिहार में हमारे घर में शाम के समय भूजा बनता है, जिसे हम भूजा कहते हैं। मैंने कहा वो बना दूं, आलू भी बॉईल रखे हुए हैं, आलू के चोखा के साथ वो भूजा खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे दिमाग में आया कि आलू रखे हुए हैं, तो मैं ये बना दूँ या गार्लिक ब्रेड बना दूँ या सैंडविच बना दूँ। तो उसने चूरा के लिए बोला कि हाँ मैं चूरा खा लूँगा। तो अब मैं इसके लिए थिन पोहा से बनाने जा रही हूँ भूजा।
भूजा बना रही हूँ, भूजा और आलू का चोखा। दो थोड़ा रेस्ट करो बेटा। आज मुझे इतनी थकावट हो रही है ना, इतनी थकावट हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब 7:30 हो गया। थोड़ा बहुत जो सुबह का ही लेफ़्ट ओवर रखा है ना, उसी से काम चलेगा। मेरा एकदम खाना बनाने का मन नहीं हो रहा। तलवों में भी इतना दर्द हो रहा है। आज मैं खाना नहीं बना सकती। थोड़ा सा आटा लगा रखा है, थोड़ी दाल है, राइस है, भिंडी है। मतलब ये होता है ना, सुबह का है तो थोड़ा कुछ ऐड ऑन कर दो तो अच्छा लगता है खाने में। मैं हमेशा ऐसे ही कर देती हूँ। अगर कुछ रखा भी है लेफ़्ट ओवर तो कुछ नया ज़रूर बनाती हूँ कि भाई हो जाए बैलेंस, मतलब अच्छा लगे, वही चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन अभी मेरी एकदम हिम्मत नहीं है, तो जो है बस वही खाया जाएगा। बोलने को तो मैंने बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बैठी, 15-20 मिनट आराम किया और फिर हिम्मत भरी और मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे लौकी और आलू की ना बहुत ही सिंपल से कुकर वाली जो पतली सी सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई थी। अच्छी बनी थी बहुत, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस वो सब्ज़ी बनाई और रोटी भी बनाई थी मैंने, और बस खाना पीना खाया, एंजॉय किया जो भी था उसको, और उसके बाद किचन रैप अप कर दिया। और बस फिर बारी आती है कपड़े चेंज करने की और फेस को क्लीन करने की, अच्छे से वॉश करने की। तो सबसे पहले मैंने उतारी ये चूड़ियाँ, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही है। मन करता है रोज़ मैं इनको पहनूँ। ये मल्टी कलर चूड़ियाँ ना बहुत चली हुई हैं आजकल, तो अच्छी लगती हैं पहनने में। तो इनको किया, कपड़े चेंज किए। मेकअप तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन हाँ वही काजल वगैरह रेगुलर में मैं मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब एवरीडे में सिर्फ सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ। बट काजल वगैरह जो रहता है ना, उसको अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और फेस पे ना डस्ट बहुत होती है, क्योंकि अब मैं सिद्धार्थ को छोड़ने भी जाती हूँ तो इतनी धूल मिट्टी रास्ते में लगती है ना, कि जब आप वाइप करो ना फेस तो एक ब्लैकनेस, काला काला उसमें डस्ट निकलता है। तो बहुत ज़रूरी है रात को फेस वॉश करना। तो अच्छे से फेस को वॉश किया, फ्रेश फील किया बढ़िया से। फिर अपना जो नाइट क्रीम है वो मैंने अप्लाई किया, लिप बाम अप्लाई किया, और ऑल सेट, ऑल रेडी हो गई थी। मैं सो गई और ये अगले दिन की दोपहर है। गुड आफ्टरनून, 1:30 बज रहा है और आज मैं नहा ही नहीं हूँ अभी तक। दिल से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ना आज सुबह कुछ काम था जो मैं करते करते ना मेरे को थोड़ा सा समय लग गया उसमें, तो नहा नहीं पाई हूँ। अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। सिद्धार्थ भी नहीं नहाया, मैं भी नहीं नहा पाई। एक नक्कड़ लोग। चुप रहे, तू भी बिना नहाए ही आई है। नहीं, मैंने मजाक किया था, मैं नहा के आई हूँ। मैं ठंडे पानी से नहाई आज। चलो, तुम श्वेता बनाने जा रही है पास्ता। ये अपने तरीके से पास्ता बनाने जा रही है। मुझे क्या तैयारी करके जाना है वो बताओ। उबालना है वो पास्ता और टमाटर, जोरा पास्तो और है पास्ता। अरे मैं तो खा के आई हूँ आज सिद्धार्थ के लिए, और आपके लिए बना देती हूँ थोड़ा। नहीं, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी पास्ता। मैं मतलब टेस्ट करोगे ना तो थोड़ा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और आज मेरा ना बड़ा टाइट शेड्यूल था वीडियो का, इसीलिए मैं उसमें उलझी रह गई और मैं नहा नहीं पाई। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, बस थोड़ी सी हेल्प कर दूँ श्वेता को, चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ये बनाने जा रही है पास्ता, जैसा मैंने बताया। बाय द वे, जो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें श्वेता चली गई थी, ऑफिस चली गई थी। फिर एक दिन के गैप के बाद, कल के गैप के बाद आज फ्राइडे है, आज ये आई है ऑफिस से, इधर आ गई। मतलब बहुत जल्दी ही आ गई थी। कितने बजे आ गई थी तुम? मुझे लगता 12 बजे आ गई थी। ये पास्ता बना के घर से लेकर आई थी और ये ऑफिस में इसने खाया और इसकी फ्रेंड्स ने खाया, और खाली टिफिन लेके आई, जो सिद्धार्थ देख के आग बबूला हो गया कि मेरे लिए क्यों नहीं पास्ता बचा के लाए, आप बना के लाए। इसके हाथ, तुम्हारे हाथ का पास्ता उसने कभी नहीं खाया है। इसके हाथ खाया उसने कब? लेकिन मैंने जो बोलता है ना कि मैगी मसाला डाल के, वो मैंने उसको खिलाया है, उसको याद नहीं है। अच्छा, तो वो इसीलिए। और वैसे भी आज हमारे लंच बनाना ही है। लंच में कुछ नहीं है। आज सुबह सब्जी और पराठा बना था जो कि समाप्त हो गया, तो लंच तो बनेगा ही, तो सोचा कि पास्ता ही बना लेगी। तो ये पास्ता बना रही है और साथ में मैं गार्लिक ब्रेड बना दूंगी। मैं अपने लिए बनाऊंगी खिचड़ी लंच।
तो यहाँ पे मैं पास्ता वगैरह बॉईल करने के लिए ना ये अपना गारो का मल्टी कुक केटल है, इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट होता है इसे यूज़ करना। नीचे पास्ता चढ़ा दो और ऊपर कुछ स्टीम करना है, वो रख दो, आराम से 2 चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही इसमें इतनी सारी अटैचमेंट जो आप देख रहे हैं ये भी आती हैं, तो इसमें आप मल्टीपल चीज़ों को कुक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, एग से लेके इसमें ग्रिल रैक भी मिलता है, स्टीमर देखिए यहाँ पे मिल जाता है, एक लिड भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डिसानो का एल्बो पास्ता, जो कि 100% डुरुम व्हीट से बना है। इसमें मैदा नहीं है और ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है। इसमें किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं और इसमें 0 ट्रांस फैट और 0 कोलेस्ट्रॉल भी है। साथ ही इसकी शेप इतनी बढ़िया है कि कोई भी सॉस में आप इसको डालो, इतनी अच्छी तरीके से सॉस इसके अंदर भर जाता है कि खाने में, बाइट करने में बहुत ही जूसी एंड डिलीशियस लगते हैं ये। श्वेता की सैटरडे और संडे की छुट्टी थी, तो उसको आज फ्राइडे आना ही था। गुड फ्राइडे था तो आज की भी छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऑफिस में बुलाया था। लेकिन जब ये लोग गए ना तो बहुत कम लोग आए हुए थे, तो जो हेड था ना उसने बोल दिया कि कोई नहीं आया तो तुम लोग भी चले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये 12 बजे घर यहाँ पहुँच गई थी, मतलब ऑफिस गई है, बैठी है 10 मिनट और फिर वहाँ से बोल दिया कि कोई नहीं, चले जाओ आप। तो फिर 12 बजे घर आ गई थी। तो सैटरडे संडे हमारे साथ रहने वाली है यहीं पे। पहले ही हमने जब वो बुधवार को आई थी ना तभी ये प्लान बना लिया था, क्योंकि बुध को आई थी शाम के समय और फिर रात रुकी, सुबह को चली गई थी। तो मैंने कहा तू आइयो अच्छे से, फ्राइडे और सैटरडे फिर रुकियो, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रुकना तुम। तो चलिए पास्ता जो बना रही है उसकी रेसिपी तो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या किया कि जो प्याज था और शिमला मिर्च था उसको सौते करके रख लिया अलग से। ब्रोकली है आपके पास तो आप उसको भी साथ में सौते कर सकते हो। बीन्स वगैरह पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हो, बट ब्रोकली, प्याज और शिमला मिर्च ये तो मस्ट है। तो सारी सब्जियां हटा के सेम पैन के अंदर थोड़ा बटर, हल्का सा ऑयल डाला है और फिर जिंजर और गार्लिक को अच्छे से इसने कद्दूकस कर लिया था। चाहो तो पेस्ट यूज़ कर सकते हो, कूट के यूज़ कर सकते हो। इसको इसने बटर के अंदर डाल दिया अच्छे से और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया जब तक कच्चापन वाली जो स्मेल है वो उड़नछू नहीं हो गई। उसके बाद फिर हमने डाला इसमें मैदा, ओट्स का आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इसको जैसे हम भूनते हैं ना वाइट सॉस बनाने के लिए, वैसे ही भून लो। फिर आप डाल दो इसके अंदर मिल्क। चीज़ के हम यहाँ पे 2 स्लाइसेस लेने वाले हैं, तो अगर स्लाइसेस हैं 2 स्लाइस डाल दो और क्यूब्स हैं तो 2 चीज़ क्यूब्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये डलेगा, ये डलेगा। ये रहा, देखा? हाँ। तेरे आते ही सब कुछ हो जाता है। अरे सही से डाल भाई, ऐसे ही डलता है। मैं बाकी की चीजें डालती हूँ। डाल दो थोड़ा पानी डाल के ये भी। हाँ उसके साथ में ऐसे शेक कर लो। वो ढक्कन है ना, इसको बंद करके शेक कर लो। फिर जो ये हमने वेजीज रखी थी थोड़ा सा भून के इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें माल मसाला डालना शुरू कर दिया, कर दिया। जितना वो खा सके अपने हिसाब से देखना, ठीक है। बाद में ऊपर से डाल लेना है ना। हाँ, इसको चलाते रहो। ये क्या था? ओरिगानो है, ठीक है ना। क्या था ये? डालने के बाद सोच रहे हल्का सा ही डालेंगे ये। ब्लैक पेपर ना। ब्लैक पेपर। अब ये है मास्टर चाव का चिली ऑयल। यस, थोड़ा तीखा होता है ना? ये कैसा होता है? नहीं, तीखा नहीं होता ये। इसका ना थोड़ा रोस्टेड चिली जैसा वो आता है। अच्छा। तो ये मैं इतना नटी सा फ्लेवर बस। 1 स्पून इसने ये डाला। इसको मिक्स कर देंगे। फिर ये डालेंगे पास्ता एंड कॉर्न का मिक्सचर है। इसमें ब्रोकली भी पड़ता है, बट हमारे ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है, बट ब्रोकली हमारे पास थी नहीं।
पास्ता तो हमारा देखिए बनके तैयार हो गया। गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने बटर के अंदर चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, गार्लिक का पाउडर ये सब ऐड किया, ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड किया और फिर मैंने इसको एयर फ्राई कर लिया था। और जो आज का भी दिन था ना हमारा, वो कोई ऐसा वैसा हेक्टिक नहीं था, क्योंकि आज हमने प्लान बनाया हुआ था बाहर जाने का। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्वेता आ गई थी और वंदना भी साथ में जा रही है, तो आगे बताती हूँ। फ़िलहाल जो पास्ता देखिए हमने प्रेजेंट कर दिया अच्छे से, ऊपर से चिली ऑयल वगैरह डाल करके। और बस ये वीडियो तो यहीं पे एंड हो जाएगी। आगे के प्लान मेरे सुन लेना। उसके बाद फिर हम जो बाहर गए, घूमने फिरने गए, वो सब कुछ और बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सिद्धार्थ को ना मैं अभी ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, ड्रॉप करके आई हूँ और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने, श्वेता, वंदना, हम तीनों ने, कि हम लोग मॉल जाएंगे। ज़ूडियो है वहाँ पे, एक तो हमारे घर के पास में ज़ूडियो है जिसमें मैं बहुत बार गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें टी शर्ट वगैरह ली हैं। लेकिन उसमें ना उतना है तो बहुत बड़ा ज़ूडियो, लेकिन हर ज़ूडियो की कलेक्शन बड़ी डिफरेंट होती है। तो पैसिफिक मॉल में जो ज़ूडियो है ना, वो उसमें ना पैंट, जीन्स वगैरह की कलेक्शन बहुत अच्छी है। सिद्धार्थ के पास 2 जीन्स थी जिसमें से एक वो फाड़ लाया है। उसकी सारी जीन्स छोटी पड़ गई थी तो वो सब हटानी पड़ी। 2 जीन्स अभी वो पहन रहा था, बाकी पैंट्स वगैरह हैं, बट जीन्स में सिर्फ 2 ही थी। एक उसने गिर गया था तो जीन्स भी फट गई, चोट भी लग गई। तो एक जीन्स में तो काम चलना नहीं है, तो मुझे 1-2 कम से कम 2 या 3 जीन्स मैं उसके लिए लेकर आऊँगी इस सीज़न के लिए। तो वहाँ जा रहे हैं। हस्बैंड के लिए शॉर्ट्स वगैरह देखूँगी, अगर अच्छे मिल गए तो ले लूँगी। तो मैं, श्वेता, वंदना, अद्विक, सिद्धार्थ, हम सब लोग 5 लोग जा रहे हैं। तो चलो रेडी हो जाते हैं फटाफट, फिर वहीं मिलूँगी आपसे या फिर रास्ते में मिलेंगे। जैसे हम लोग मिल जाएंगे आपस में, फिर सब लोग बातें करेंगे और आपसे मिलेंगे।